प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से सबों का स्वागत है परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने के लिए। एक बहुत ही दिलचस्प खूबसूरत आयत है जो डैनियल कोट करता है। डैनियल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा है, समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। तो डैनियल कह रहा है समय और ऋतुओं को परमेश्वर बदलता है। और मैं आपसे कहूं, आपका समय और आपकी ऋतु दोनों परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर जब चाहता है किसी को उठा देता है और जब चाहता है किसी का अस्त कर देता, गिरा देता है। समझे बात को। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। मैं ऐसे विश्वास नहीं करता हूं। मैं उन सबों से कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसा सोचते हैं मेरा समय खराब है, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका समय खराब नहीं है, आपकी ऋतु बस नहीं आई है। परमेश्वर के पास हर एक के लिए उसका एक समय है, हर एक के लिए उसके पास उसकी एक ऋतु है। यही तो सबोपदेशक का लेखक कहता है। वो कहता है कि सब चीजों का समय है, सब चीजों का समय निर्धारित है। रोने का समय और हंसने का समय, इस दुनिया में आने का समय और इस दुनिया से कूच करने का समय। मैं आपसे कहूं, यदि आप निराशा में हैं, हताश हैं, असफल हुए हैं, तो आप ये ना सोचें मेरा समय खराब है। बस वेट करें, आपकी ऋतु आना बाकी है। परमेश्वर आपके लिए भी सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। और मैं आपसे कहूं, आपकी ऋतु आएगी और आपके लिए भी सब कुछ बदल जाएगा। एक बहुत और भी खूबसूरत आयत इस बात को समझने के लिए, एक बहुत ही और भी खूबसूरत आयत भजनकार कहता है। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसकी पहली और तीसरी आयत सुने ध्यान से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो बाइबल एक तरफ एक व्यक्ति के विषय में बता रही है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष। किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों के बीच में बैठता है। और फिर बाइबल कहती है कि वह पुरुष किसके समान है। परमेश्वर देखें उस एक ऐसे व्यक्ति को किसके साथ कंपेयर करता है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब बुराइयों से दूर रहते हैं, तो समझें परमेश्वर आपकी तुलना, मेरी तुलना, हमारी तुलना किससे करता है। तीसरी आयत देखें, वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। तो परमेश्वर एक मनुष्य की तुलना एक वृक्ष से करता है। और फिर परमेश्वर एक भेद की बात कहता है। सुने, कहता है वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे या नदियों के किनारे लगाया गया है। एक नदी नहीं है, नदियां हैं। बाइबल कहती है नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। तो समझें, यदि ये व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, कोई भी अनुचित काम नहीं करता, परमेश्वर के साथ रहता, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यदि मैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, तो फिर हम हर समय क्यों नहीं फलते हैं? हमारा जीवन पूरे समय फलवंत क्यों नहीं दिखाई देता है? लेकिन परमेश्वर कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहती नालियों, नदियों के किनारे भी लगा है, लेकिन फिर भी अपनी ही ऋतु में क्यों फलता है? तो समझें, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करता है, उसके लिए भी परमेश्वर के पास एक निर्धारित ऋतु है। वो हर समय नहीं फलता है, वो 12 महीने नहीं फलता है। बाइबल कह रही है वो अपनी ऋतु में फलता है। लेकिन सुने, ये व्यक्ति फलेगा भले अपनी ऋतु में, लेकिन उसके आगे सुने क्या लिखा है। अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मैं आपसे बोलूं, वो फलता अपनी ऋतु में है, लेकिन उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अर्थात उसके जीवन में उदासी नहीं छाई रहती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरा समय अभी नहीं आया है। मेरा समय और ऋतु जब आएगा तो मुझे फलवंत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये विश्वास जो उसके परमेश्वर के वचन से उसके जीवन में आता है, वो उसको मुरझाने नहीं देता, वो उसको निराश होने, वो उसको हताश होने नहीं देता। और मैं आपसे कहूं, वही परमेश्वर तो मेरा और आपका है जो हमारी ऋतुओं को अपने हाथों में रखता, हमारे समय को अपने हाथों में रखता है। क्या हुआ यदि आज आप सक्सेस नहीं हुए हैं? तो आपकी ऋतु नहीं आई है। परमेश्वर का समय जब आपके लिए आएगा जो निर्धारित है, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। समझें, जब यूसुफ का समय आया और जब दाऊद का समय आया, दाऊद को कोई राजा बनने से और यूसुफ को कोई प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं रोक पाया। लेकिन समझें, उन्होंने 13 साल संघर्ष किया
13 साल उन्होंने इस बात को समझा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरी ऋतु नहीं आई है। और जब उनकी ऋतु आई तब वो उस पद को पहुंचे, उस स्थान को पहुंचे जो उनके लिए था। लेकिन उसके पहले वो मुरझाए कभी नहीं, अर्थात निराश कभी नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद अब मेरा एंड हो गया है। उनको विश्वास था परमेश्वर समय और ऋतु का परमेश्वर है। जब मेरा दौर आएगा मैं भी फलवंत हो जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के नियमों को मानने वाले होंगे, आप परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाले होंगे। उसके बाद भी यदि आप फलवंत नहीं हो रहे हैं तो ये ना सोचें कि शायद मेरा जीवन यूं ही चला जाएगा और मैं शायद कभी फलवंत ना हो पाऊंगा। नहीं, आपका दौर आएगा, आपका समय आएगा। देखिए, एक बहुत खूबसूरत बात यीशु मसीह के जीवन से सीखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं और 27वीं आयत में देखिए कितनी दिलचस्प बात लिखी है। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना के लिए यूहन्ना ने उत्तर दिया, यूहन्ना कहता है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है। वो कहता है तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो अभी फेमस नहीं है। यीशु मसीह के विषय कहता है, वो यीशु मसीह तुम्हारे बीच में एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह खड़ा है, एक आम व्यक्ति की तरह खड़ा है। उसे कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं आया है, उसकी ऋतु नहीं आई। उसकी ऋतु कब आएगी? वो कहता है वो मेरे बाद आने वाला है। तो यूहन्ना कहता है आज मेरा दौर है, आज मेरा समय है, लेकिन मेरा समय चला जाएगा, फिर उस महाराजा का समय आ जाएगा। और वो कहता है अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने की योग्य नहीं। तो यूहन्ना खुद कहता है कि मैं ऐसी योग्य नहीं कि उसकी जूती का बंद मैं खोल सकूं, लेकिन फिर भी आज लोग उसे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया। वो मेरे बाद आएगा, जब मैं जाऊंगा तब वो आ जाएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहूं आज आपका समय नहीं आया है, निराश ना हो। आपकी ऋतु नहीं आई है, निराश ना हो। परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक सीजन है, एक ऋतु है। और जब आपकी ऋतु आएगी तब आप भी फलवंत हो जाएंगे। आज किसी दूसरे का दौर है, कोई दूसरा आशीष पा रहा है। समझे, यीशु मसीह साइलेंटली भीड़ में खड़ा है। उस समय यूहन्ना का दौर है, यूहन्ना की चर्चा गली गली में है, यूहन्ना का नाम प्रसिद्धि को पा रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही है, आपके साथ के लोग आशीष पा रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं, आपके साथ के लोग उन्नति पा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपका नंबर ही नहीं आ रहा है, निराश ना हो और चिड़चिड़ाएं भी नहीं। समझें, ये उनका समय है, परमेश्वर की तरफ से ये उनकी ऋतु है। उनके बाद आपका दौर भी आएगा, उनके बाद आपकी ऋतु भी आएगी, उनके बाद आपका समय भी आएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपके साथ और उनकी प्रार्थना के उत्तर आ रहे हैं, आपके नहीं आए। निराश ना हो, आपका समय आएगा, आपका उत्तर भी आएगा। और जब आपका उत्तर आएगा आपको भी परमेश्वर फलवंत करेगा। क्यों? क्योंकि समय और ऋतु उसी के हाथ में है। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि समय और ऋतुओं को आप बदलते हैं। प्रभु, इस वचन के सुनने वाले हर एक जीवन का समय और ऋतु आपके हाथ में है। इस वचन को सुनने वाले हर एक प्राणी का जीवन, उसका परिवार आपके हाथ में है। उनके लिए सारे समय को आपने नियुक्त कर रखा है और जब उनका समय आए आप उनको उनके समय के लिए प्रिपेयर करें, उनको निराशाओं में जाने से बचाएं, हताश होने से बचाएं। आप उनको दृढ़ करें, आपको खोजते रहने की आशीष दें, आपकी बाट चुनने की आशीष दें कि जब आपका समय आए वो भी आपके नाम से, आपके द्वारा, आपके लिए फलवंत हो सके, क्योंकि समय और ऋतु आपके हाथ में है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।